उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हुआ कोरोना। ट्विटर पर साझा की जानकारी। बोले संपर्क में आए सभी लोग कराएं कोरोना टेस्ट। पंतनगर दौरे पर पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। 109वें किसान मेले का किया शुभारंभ। संस्थानों के स्टॉलों का किया भी भ्रमण। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की अहम घोषणा। कहा, नहीं स्थापित होगा 14वां अखाड़ा। किसी के लिखने से नहीं बन जाता अखाड़ा। और उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम ने बदला रुख। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले कई स्थानों पर बर्फबारी के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपण उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने सख्ती बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसी के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा की। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आए हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, सीएम तीरथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी से निवेदन भी किया है कि जो जो गत दिनों में उनके संपर्क में आए हैं सभी लोग जो है अपने कोरोना की जांच कराएं और खुद को आइसोलेट कर लें। और कोई भी इससे ज्यादा लेटेस्ट जानकारी आएगी तो आपको दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। नवीन जी, सीएम तीरथ का जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ एक दौरा होना था, क्या उसको लेके, उस बैठक को लेके क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, वो शुक्रवार को जो तीरथ राजधानी में उसका दौरा था वो अभी रद्द कर दिया गया है और शासन का दौरा था तो वो रद्द हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से, अमित शाह जी से, सबसे उनको मिलना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, नड्डा जी से, वो दौरा जो है रद्द कर दिया गया है। और जब तक मुख्यमंत्री जी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक कोई अगला प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी के इस ट्वीट के बाद नवीन जी, क्या कितने लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया है? कौन कौन से लोग उनके संपर्क में आए थे? इसकी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी जी जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी रामनगर भी गए थे, देहरादून भी कई कार्यक्रम भाग लिया था और इस दौरान उनके संपर्क में जितने भी नेता लोग आए थे उन सबकी कोरोना जांच की जाएगी और सभी से मुख्यमंत्री जी ने आइसोलेशन में रहने के लिए कहा है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन ठाकुर जी हमसे बात करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को पंतनगर के 109वें किसान मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राजकीय विमान से रविवार को ही पंतनगर एयरपोर्ट पहुंची। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप, डीएम रंजना राजगुरु, एएसएसपी दिलीप सिंह कुमार और क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने उनका स्वागत किया। सोमवार को राज्यपाल जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के गांधी मैदान में किसान मेले का शुभारंभ किया। निदेशक प्रसार डॉक्टर कुमार शर्मा के मुताबिक मेले के शुभारंभ के बाद कुलपति समेत अन्य अधिकारी राज्यपाल को महाविद्यालयों और संस्थानों के स्टॉलों का भ्रमण कराया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने गांधी हॉल में अतिथि किसानों और मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पंतनगर में 109वें किसान मेले के शुभारंभ में पहुंची। उन्होंने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आए अतिथि किसानों का संबोधन किया।
आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने अखाड़ों को लेकर अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 14वां अखाड़ा स्थापित नहीं होगा। नरेंद्र गिरी महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए यह घोषणा की कि आदि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि महाकुंभ में 13 अखाड़े ही सबसे पहले शाही स्नान करते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म में जो 13 अखाड़े स्थापित हैं, सबका अपना एक इतिहास है। कोई 1000 साल पुराना है तो कोई 800 साल पुराना। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि 13 अखाड़ों के अलावा और कोई अखाड़ा स्थापित नहीं होगा। किसी के कहने या किसी के लिखने से अखाड़ा नहीं बन जाता। अखाड़ों की अपनी एक परंपरा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अखाड़े 13 थे और 13 ही रहेंगे। परंपरा पे आज से नहीं, अनादिकाल से 13 अखाड़ों की स्थापना हुई है धर्म की रक्षा के लिए। और ये परंपरा आज से नहीं है। यह परंपरा किसी अखाड़े का इतिहास 900 साल पुराना है, किसी का 1000 साल पुराना है, किसी का 700 साल पुराना है, किसी का 800 साल पुराना है। तो कुंभ में जहाँ जहाँ कुंभ लगता है और उनकी बैठकों में केवल 13 अखाड़े ही भाग लेते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है और विनम्र निवेदन के साथ कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद केवल 13 अखाड़ों की ही मान्यता है। 14वां अखाड़ा कोई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को 2 लाख वैक्सीन की खेप उत्तराखंड पहुंचेंगी। बता दें कि करनाल से सड़क मार्ग से कोविड वैक्सीन को राज्य में लाया जाएगा। इस बार भी प्रदेश को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की ओर से तैयार कोविशील्ड वैक्सीन ही मिल रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू किया गया है। केंद्र की ओर से अब तक राज्य को 7 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई हैं। टीकाकरण के तीसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 से 59 साल के बीमारी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि 22 मार्च को प्रदेश में 2 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन पहुंच जाएंगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं के लिए विशेष घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि महिला सौभाग्य योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के लिए विशेष किट की व्यवस्था की जा रही है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि इस विशेष किट के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है और जल्द ही कैबिनेट में इसे पास करवाया जाएगा। महिला और उसकी बच्ची के लिए एक व्यवस्था हम लोग दे रहे थे, जिसमें हमने जच्चा बच्चा दोनों के लिए एक किट तैयार कर रहे थे, जिसमें उनके वस्त्र से लेके सैनिटरी पैड से लेके डायपर से लेके लंगोटी से लेके तेल साबुन लोशन पूरा और उनके हाइजीन से लेकर सब चीज़ों की एक जो है सामानों की एक किट बनाई गई थी और जिसके लिए बजट में भी हमने 17 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था करी है। आप शीघ्र धीरज जी के नेतृत्व में जो है इस योजना को महिलाओं तक पहुँचते हुए देखेंगे। बहुत जल्दी ये कैबिनेट में आएगा और महिलाओं को ये योजना से शीघ्र उत्तराखंड के कई इलाकों में सोमवार को मौसम खराब रहा। राजधानी देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चलती रहीं। यहां बादलों और धूप का आना जाना लगा रहा, जिसके बाद यहां हल्की बारिश भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के अनुसार 30,000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना भी है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम ने करवट ली है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। इस मौसम को लेकर स्थानीय लोगों को थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन वहां पर जो सैलानी पहुंचे हैं, जो मौज मस्ती करने के लिए पहुंचे हैं, उनको ये मौसम काफ़ी सुहावना लग रहा है। उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है। तो आपको बता दें कि मौसम ने एकाएक करवट बदल ली है। कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है, जिसको लेकर देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो अलर्ट में कहा गया है कि काफ़ी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर
तो उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में अभी भी मानव अंगों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज डिडोली नंदप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से एक मानव अंग बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक कुल 76 शव और 35 मानव अंग अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं, जिनमें से 44 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। वहीं जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन शवों के डीएनए संरक्षित किए गए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के तहसील विकास नगर क्षेत्र के डाकपत्थर रोड पर उप जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन सामग्री के भंडारण पर छापेमारी की। बता दें कि यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा कि भंडारण की पैमाइश कर ली गई है। हालांकि मौके पर कोई स्वामी नजर नहीं आया, लेकिन मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कि यहाँ पर ये नवाबगढ़ एरिया में कई जगहों पर अवैध भंडारण हो रखा है। खनन जो खनिज मटेरियल है, तो उसके संबंध में आज छापेमारी की गई है। तो यहाँ पर ये पता नहीं लग पाएगा किसके द्वारा ये किया गया है, और ज़मीन भी ये यूजेविनेल की है। तो उसके संबंध में हम अभी ये सारा माल जब्त कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स में हम अभी चेकिंग करेंगे, और भी आगे हैं, तो सभी को जब्त करके और अपनी सुपुर्दगी में लेके फिर इसको हम नीलामी के लिए लगाएंगे। और ये अवैध भंडारण पे हम उत्तराखंड में रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर की गणना की जाएगी। गिनती का काम 22 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि हॉग डियर एक महत्वपूर्ण हर्बीवोरस प्रजाति है, जिसकी संख्या कम हो रही है, इसलिए उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसी के मद्देनजर इसकी गिनती की जानी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर जो है इम्पोर्टेंट हर्बीवोर स्पीसीज है। लगातार इसका मॉनिटरिंग किया जाता है और कई बार ये भी संभावना व्यक्त की जाती है कि जो हैबिटेट में लगातार चेंज हो रहे हैं, उसके कारण हॉग डियर्स की संख्या कहीं कम भी हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 22 से 24 के बीच में हॉग डियर गणना का कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। इसमें ढिकाला, झिरना को सम्मिलित करते हुए सभी क्षेत्र जहां पर हॉग डियर की प्रेजेंस है या हॉग डियर होने की संभावना है, उन सभी लोकेशंस पे हॉग डियर गणना का कार्य 22 से 24 मार्च के बीच निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटन कारोबार को लेकर अहम ऐलान किए। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 धाम की तरह 5वां धाम सैनिक धाम भी विशाल रूप लेने जा रहा है। सैनिक धाम में म्यूजियम के अलावा सैनिकों की प्रतिमाएं भी होंगी। इसके बनने से पर्यटन कारोबार और बढ़ेगा। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं, जिसके मद्देनजर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल उत्तराखंड में ऐसा स्थान है जहां लाखों पर्यटक रोजाना आते हैं। इसको देखते हुए नैनीताल को और विकसित किया जाएगा। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं। आप देखते रहिए आपन उत्तराखंड। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज तहसील के लेखपालों के द्वारा कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि लेखपालों ने सीनियरिटी को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए 2 दिन के लिए काम का बहिष्कार कर दिया है। वहीं जब लेखपालों से कार्य बहिष्कार करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद पर बैठा दिया गया है, जो कि न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सीनियरिटी को दरकिनार किया जा रहा है। लेखपालों का कहना है कि नियम यह है कि सबसे पहले लेखपाल से कानूनगो से नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार बनने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानूनन वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनने के पात्र नहीं हैं। लेखपाल संकेत लेखपाल भाई हैं, उनको कांगो की ट्रेनिंग कराने के बाद, कांगो बनने के बाद उनको नायब तहसीलदार ना बना के अदर सोर्स से नायब तहसीलदार की पोस्टिंग की जा रही है, जो कि नीति के खिलाफ है। और इस संबंध में हमारा ये कहना है प्रशासन को, इस 2 दिन के धरने से, कि हमारे कांगो जो ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, इनकी 3 साल की सेवाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको नायब तहसीलदार या तहसीलदार बनाया जाए। लेकिन इनके द्वारा प्रशासनिक कर्मचारियों को जो बिना ट्रेनिंग वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नायब तहसीलदार बना दिया जा रहा है। इससे हमारे बीच में रोष व्यक्त हो पा रहा है। वहीं देहरादून के साहिया में जौनसार वावर जनजाति क्षेत्र के लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर और उनके रिश्तेदार पर जानलेवा हमले के संबंध में बैठक की। खत पंचायत की इस बैठक में ग्रामीणों ने इस हमले की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि मामले में आरोपियों को पुलिस ने जेल तो भेज दिया, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता और जमानत क्षेत्र के लोगों और परिवार के सदस्यों द्वारा नहीं कराई जाएगी और यदि कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति पैरवी करते हुए पाया जाता है तो उसे 1 लाख रुपए आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सर, जो अभी निर्देशक के साथ जो मारपीट हुई थी, कुछ लोग यहाँ पे अनावश्यक रूप से लूटपाट करते हैं। कई मुद्दे पहले भी हुए हैं, पहले उनकी रिपोर्टें हो रखी हैं। ये लोग क्षेत्र में पूरा क्षेत्र को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी खत उत्पादकता वालों ने ये निर्णय लिया है कि इनका जो हम बहिष्कार कर रहे हैं, खत से बाहर बहिष्कार करेंगे। इसके बाद आसपास की जो खतें हैं ये भी लिखित रूप में देंगे। हम लोग प्रशासन को चाहते हैं इनकी जमानत ना हो, ये खत का निर्णय है, क्योंकि ये एक बार का मुद्दा नहीं, कई बार ये मुद्दा सामने आया है और यही लोग लूटपाट करते हैं, चोरी के मामले हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं जिनको अभी अरेस्ट कर रखे हैं। इनके और भी साथी होंगे, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो जैसा कि सुनने में आया कि कोई इनकी जमानत नहीं कराएगा और जमानत यदि कराते तो उन लोगों पे क्या दंड की व्यवस्था क्षेत्र के द्वारा रखी गई है? देखिए जोशी जी, मैं तो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जमानत के लिए हमने सीधा जो है एक इनका बहिष्कार किया है, तो शायद खत का आदमी कोई जमानत ही नहीं कराएगा। और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि अगर खत के लोग, लोकल लोग इनकी जमानत नहीं करा रहे तो क्यों नहीं करा। खोलने का वो यहाँ जो है, आप ये देखिए कि कॉलेज यहाँ है, बैंक 3 बैंक यहाँ है, लड़कियों का इंटर कॉलेज यहाँ है, हॉस्पिटल यहाँ है, मंडी यहाँ है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, आप लोगों को सबको पता है। उसके बावजूद भी एक पटवारी के उसमें दे रखा है। ये तो सीधा जो है लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। इसको थाना होना चाहिए, जब तक थाना नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और
कौन सा ऐसा क्राइम है जो यहाँ सही में नहीं हो रहा है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है आप नशे का जो सबसे बड़ा धंधा है वो यहाँ हो रहा है। सर क्या इसके पीछे भी नशा मुख्य कारण रहा इस जो घटना हुई है? इसके पीछे लड़की का कारण है, इसके पीछे लूट का कारण है, डकैती का कारण है सीधा। नहीं, रात को कौन औरत सड़क पे लेटेगी? वो बनाया गया था ताकि। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर अपर मेला अधिकारी रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मेला नियंत्रण भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुंभ मेला 2021 की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 मानक प्रचालन कार्यविधि के संबंध में जागरूकता लाने और उसके अनुपालन के संदर्भ में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अपर मेलाधिकारी ने कोविड-19 का जिक्र करते हुए कहा कि कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर सामने आ रही है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी की है तथा हमें भी इस ओर सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की चयन सूची जारी कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 763 पदों के मुकाबले 403 डॉक्टरों की चयन सूची जारी की गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के खाली पदों की समस्या दूर होगी। वहीं आरक्षित श्रेणी के पदों पर बोर्ड को अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, जिससे 359 पदों पर भर्ती नहीं हो पाई। साथ ही एक मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से एक पद चयन प्रक्रिया में स्थगित रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सिलेक्ट हुए 403 डॉक्टरों में करीब 60 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। बोर्ड की ओर से चयनित डॉक्टरों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग को 403 नए डॉक्टर मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। बता दें कि आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से 359 पद खाली रह गए हैं और एक पद जिस पर कोर्ट में केस चल रहा था वो विचाराधीन है, उसको भी स्थगित रखा गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सोमवार को सही साबित हुआ। प्रदेश के तमाम जिलों में सुबह मौसम साफ होने के बाद करीब 11 बजे आसमान में काले बादल छाने लगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी देखने को मिली। मौसम का रुख अचानक बदलने से स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मस्ती करने पहुंचे सैलानी मौसम के इस बदलाव से काफी खुश हैं। तो कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सितारगंज में सभी समाज के लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। लोगों ने यह ज्ञापन उपजिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से भेजा। साथ ही वसीम रिजवी का पुतला भी फूंका। गौरतलब है कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद से तमाम शहरों में रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज सहित अन्य धर्मों के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वसीम रिजवी के खिलाफ सभी समाज के लोगों का गुस्सा जारी है। यहां पर सितारगंज में सिख समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने पुतला फूंका और उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और धर्म पर टिप्पणियां करने के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान में लिखी करीब 26 आयतें हटाने की एक जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि इन 26 आयतों को कुरान से हटा देना चाहिए, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कुरान शरीफ की आयतें निकालने के लिए रिट डाली गई है, वसीम रिजवी की इतनी औकात नहीं है। इसके पीछे कुछ और साजिशें जो हैं वो खेल कर रही हैं। तो हम यही लोगों से एक संदेश देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का साझा देश है और यहाँ हम सब मिलकर रह रहे हैं। बहुत शांतिप्रिय देश है। आज कुरान शरीफ के खिलाफ आवाज़ उठेगी, कल किसी और धर्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर कोई किसी के धर्म के ऊपर आपत्ति करता है, कोई गलत टिप्पणी करता है, तो हम सब लोग, ये जो शांतिप्रिय लोग हैं, हम उस धर्म के साथ खड़े हैं। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म के साथ अगर गलत होगा। तो आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
राष्ट्र धर्म।